नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आपसे लेके आ गया हूँ सेट नंबर 6 कराने वाला हूँ। आज 50 तक मैं आपको करा चुका हूँ। आज मैं सेट नंबर 6 कराने वाला हूँ और इसमें आपको मैं 45 प्लस जीके जीएस प्लस करंट अफेयर और स्टेटिक जीके क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप इन 45 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। चलिए तो मैं बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इसकी और भी सेट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से और भी सारे सेट देख सकते हैं। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, मीनी माता रोग का कारण है, बताइए जल्दी से। मीनी माता रोग का कारण है, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीनी माता रोग का कारण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। याद रखिएगा, मिनी माता रोग का कारण क्या है तो पारा यानी कि मरकरी की। और इटाई इटाई रोग की बात करें तो कैडमियम। याद रखिएगा, इटाई इटाई रोग की बात करें तो कैडमियम। याद रखिएगा, इटाई इटाई रोग की बात करें तो कैडमियम की वजह से होता है, याद रखिएगा, कारण से। याद रखिएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं, तो याद रखना है इटाई इटाई। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस समूह के जीवों का उपयोग डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? निम्न में से किस समूह के जीवों का उपयोग डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायटम का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। और इसी से रिलेटेड आपको और कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, वो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे सोनार की बात करें तो सोनार का उपयोग भी जल की सतह पर उपस्थित वस्तु का पता लगाने में किया जाता है। सोनार का याद रखिए। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार और रडार के फुल फॉर्म दोनों याद रखना है, एग्जाम में डेफिनेटली छपते हैं क्वेश्चन। सोनार और रडार को, सोनार का हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रडार का हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। याद रखिएगा। सोनार का निर्माण लुइस नेक्सन के द्वारा किया गया था, आविष्कार। याद रखिएगा, यह निर्माण लुइस नेक्सन के द्वारा, याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं इसके साथ में, परिस्कोप से जल के अंदर से जल के ऊपर का दृश्य देखने में सहायता मिलती है परिस्कोप से। याद रखिएगा। और गोताखोर अपने साथ श्वासन के लिए यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस से भरा सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बन सकते हैं एग्जाम में, जो मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? जल्दी से बताइए। दूध से दही बनने के दौरान बनता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। याद रखिए, लैक्ट वर्ड आया तो दूध आपको याद रखना है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। याद रखिए, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। दूध खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। याद रखिएगा। तो ये सारे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बन सकते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। याद रखिए। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। याद रखिएगा। तो ये थे आप आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिससे रिलेटेड थे, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा स्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा है स्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। याद रखिएगा। इसमें जीव द्रव्य नहीं होता, यह भी याद रखना है क्वेश्चंस। याद रखिएगा। इसकी भित्ति लिग्नेंट के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। याद रखिएगा। तो ये सारे 3-4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं, इसका कारण है, बताइए इसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली के आकार में परिवर्तन। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। ऑप्शन नंबर ए, पुतली के आकार में परिवर्तन। याद रखिएगा। पुतली आइरिस के मध्य का भाग होता है, यह भी याद रखना है। मानव नेत्र में 2 उत्तल लेंस होता है। याद रखिएगा। तो ये 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार बनी होती है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपोप्रोटीन की, याद रखिएगा, लिपोप्रोटीन की बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार, याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो अल्टमैन ने की थी इसकी खोज, याद रखिएगा। इसका नामकरण की बात करें, इसका नामकरण तो सी वेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, खोज की थी लेकिन अल्टमैन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि सेल ऑफ पावर हाउस कहा जाता है इसको। और कोशिका की खोज की बात करें, कोशिका की खोज की बात करें अगर तो किसने की थी कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कोशिका की खोज की गई थी, याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहा। और एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, यह क्वेश्चन याद रखना है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्वेश्चन भी साथ में याद रखना है। ये क्वेश्चन थे इंपोर्टेंट जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, जल्दी से बताइए। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, उत्क्रमण परासरण के द्वारा, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार से प्रभावित होने वाली धारा और उसके स्रोत में विभवांतरों के बीच का संबंध बताता है, बताइए जल्दी से। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार से प्रभावित होने वाली धारा और उसके स्रोत में विभवांतर के बीच को संबंध बताता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर डी, ओम का नियम, याद रखिएगा। ओम का नियम V बराबर IR, यह याद रखना है, याद रखिएगा, V बराबर IR, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, याद रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 वाट एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में वॉशिंग मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी, बताइए जल्दी से, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, 3 यूनिट हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें करना कुछ नहीं है, 750 इंटू 4 और 1000 से इसमें भाग दे देना है ओनली, बस, और कुछ नहीं करना, तो इसका 3 आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 यूनिट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है, जल्दी से बताइए। गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदान करता है, याद रखिएगा। ut बराबर हाफ AT स्क्वायर, इसको याद रखना है, यह द्वितीय गति का समीकरण है, याद रखिएगा। ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर है, यह याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गति के तृतीय नियम के अनुसार F बराबर m है, जहां F बल है, m द्रव्यमान है, ये त्वरण है, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है, स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है और लोहा इम्ब किसका, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा और, जल्दी से बताइए, कार्बन का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन का। स्टील मुख्यतः एक मिश्रण होता है लोहा और कार्बन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, बताइए। 16 का जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया के द्वारा यह तैयार किया गया था, याद रखिएगा। इसका तिरंगा ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो 3:2, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3:2, याद रखिए। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग और श्वेत रंग और हरा रंग है, याद रखिएगा। तिरंगे में ध्वज 24 लकड़ी है, याद रखिए, इसको आरियां बोलते हैं, याद रखिएगा।
अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया है, याद रखिएगा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये भारतीय संविधान के जनक माना जाता है इनको। और मैडम कामा जी की बात करें तो क्रांतिकारियों की माता मानी जाती हैं, याद रखिएगा। और सुचित्रा कृपलानी प्रथम भारतीय महिला थी जो जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, यानी कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको पूरा डिस्कस करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद डैश राज्य था, बताइए। गोवा डैश राज्य था, जल्दी से बताइए। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों का राज्य था गोवा, याद रखिएगा। गोवा 1510 और 1961 तक पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा था, याद रखिएगा। गोवा को अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर यूनिस आदिल शाह ने जीत लिया था, याद रखिए। गोवा को 1961 में पुलिस कार्रवाई द्वारा जीता गया था, याद रखिए। गोवा को 1987 में भारत का 25वां राज्य बना दिया गया था, याद रखिएगा। गोवा को 1987 में भारत का 25वां राज्य बना दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, बताइए जल्दी से। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर क्या है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी, याद रखिए। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। और एक पारसेक की बात करें तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो बात करें तो 3.08 10⁻16 मीटर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा पुष्प उभयलिंगी है। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प उभयलिंगी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प उभयलिंगी है, बताइए जरा इसे। उभयलिंगी है तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा पपीता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पपीता एक सरल फल है, याद रखिएगा। पपीता का मध्य फल भी खाने योग्य भाग होता है। तो ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, जल्दी से बताइए किसका क्या हो जाएगा। तो बताइए रक्तता, रक्त अल्पता, बताइए जल्दी से। एनीमिया, एनामिया किसके कारण होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, याद रखिएगा। यह लोहे के तत्व की कमी से होता है, याद रखिएगा। बी का गोइटर की बात करें तो यह आयोडीन की कमी से होता है। बी का हो जाएगा तीसरा 2 यानी कि 3। और 4 का क्या हो जाएगा, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस, याद रखिए इसका 4 हो जाएगा। और बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए। एनीमिया लोह तत्व की कमी से। गोइटर यानी कि गलघोटू तो यह आयोडीन की कमी से। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, याद रखिएगा। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परावर्तित होता है, बताइए। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है, तब परिवर्तन होता है, जल्दी से बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसके तरंग दैर्ध्य में, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। उसके आयाम में परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। उसके आयाम में परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु की किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है, बताइए। जल्दी से बताइए। 78 का राइट आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम, याद रखिएगा। पास्कल के नियम दाब का नियम है, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक, हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट यदि पास्कल के नियम पर आधारित है, याद रखिएगा। हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट, याद रखिएगा। यह दोनों पास्कल के नियम पर आधारित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये बता देता हूं मैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक वर्गों के बीच को सही ढंग से दर्शाता है, बर्तन, आभूषण और सिल्वर, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। आभूषण है सिल्वर, आभूषण बना सकते हैं, बर्तन ही बना सकते हैं, याद रखिएगा। सिल्वर बीच में आएगा, बर्तन और आभूषण कुछ कुछ बनाए जा सकते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक फिल्म पर
सुग्राही पायस इमल्सन, जिसे बोलते हैं इमल्सन, तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर बैटरियों में सेलों में प्रयुक्त पदार्थ होता है, जल्दी से बताइए। सौर बैटरियों में सेलों में प्रयुक्त पदार्थ होता है कौन सा? बताइए, जल्दी से बताइए। 82 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन, याद रखिएगा। सौर बैटरी में सिलिकॉन का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे द्वारा हमारी छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? जल्दी से बताइए। हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस में हवा में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त के थक्के जमने का कारण है, रक्त के थक्के जमने का कारण है, जल्दी से बताइए। रक्त का थक्का जमने का कारण होता है थ्रोम्बिन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। और विटामिन के, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है विटामिन के, याद रखिएगा। रक्त का थक्का जमने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, याद रखिएगा। और रुधिर प्लाज्मा के थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की मदद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में 6 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डियों की बात करें तो कितनी होती हैं? 206 होती हैं मानव शरीर में हड्डियां, याद रखिएगा। बच्चों में 208 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में हड्डियां, तो खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। और जिसमें 8 अस्थियां हो संयुक्त रूप से मनुष्य में मस्तिष्क में संरक्षित रहती हैं, याद रखिएगा। दोनों हाथ पैरों में मिलाकर 220 अस्थियां होती हैं, याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चंस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइए। IMF का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी IMF की, याद रखिएगा। IMF की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को, याद रखिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय भुगतान संतुलन में मदद करती है, याद रखिएगा। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद ज्वार आता है, कब आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब सूर्य और चंद्रमा एक ही रेखा पर होते हैं, याद रखिएगा, तब आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की वर्ष 2020 की सूची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलावे कितने अन्य भारतीयों को शामिल किया गया? अलावा कितने और भारतीयों को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 और भारतीयों को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार FDI के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय किशोरी कौन है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति कालिया, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बार्धवन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा है, किस राज्य में स्थित है वधावन पोर्ट? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार बोडो समुदाय के बीच एक समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम से है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकमा जिला, याद रखिएगा, सुकमा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अपने नाम पर रखने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया?
तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार को शामिल किया गया। तो आपके टॉप थे 45 क्वेश्चंस। आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस कर पाए ये भी कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आप टेलीग्राम से जुड़े और आपको वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। और भी वहां बहुत सारे पीडीएफ है इंपोर्टेंट क्वेश्चन के, तो वो आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।